हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है एमएस एक्सेल। इसके हम एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल 2010। ठीक है, 2010 का कौन सा इनमें से डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। सो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी .xlsx। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट एवरेज इन एक्सेल। एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए इसमें से कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। सो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, एवरेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड। इन जब हम रो और कॉलम को इकट्ठा हो जाए, ठीक है, इंटरसेक्शन हो, तो उससे क्या बनता है आपका, टेबल, रेंज, सेल और बॉक्स। सो सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल में सेल। विच सिंबल मस्ट बी यूज बिफोर अ फॉर्मूला। ठीक है, एमएस एक्सेल में हमें जब भी कोई फॉर्मूला यूज़ करना है उसमें हम एक सिंबल का यूज़ करते हैं बिफोर यूजिंग अ फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लिखने से पहले हम एक सिंबल यूज़ करते हैं। उस सिंबल, वो कौन सा सिंबल है, ठीक है, प्लस का होता है, एट द रेट होता है, हैशटैग होता है या इक्वल्स टू होता है। सो वो कौन सा होता है आपका, इक्वल्स टू का। ठीक है, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इनमें से कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मैक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल 2007 एंड लेटर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं जो एक्सेल 2007 है या उसके बाद के जो वर्जन है, तो उसमें कौन सा इसमें से मैक्सिमम रोज होते हैं। सो आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, 1048576 इसकी वैल्यू है ना। नेक्स्ट क्या कहता है, विच फंक्शन काउंट्स न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली। न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, काउंट ए है, काउंट है, सिर्फ काउंट इफ है या काउंट ब्लैंक है। तो वो कौन करता है, काउंट। ठीक है, काउंट क्या करता है आपका, न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट। ठीक है, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है करंट डेट को रिटर्न करता है, फंक्शन यूज होता है, डेट, नाउ, टुडे और करंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टुडे। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन एक्सेल। ठीक है, एक्सेल में डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सी होती है नंबर्स की, लेफ्ट होती है, सेंटर होती है, राइट होती है, जो या जस्टिफाई होती है। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट। ठीक है, अब देखो, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव अ वर्कबुक। वर्कबुक को सेव करने के लिए हम कौन सा इसमें से शॉर्टकट की यूज करते हैं। ठीक है, अपने आंसर कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करो साथ साथ में। सो वो है Ctrl+S को हम यूज करते हैं कोई भी वर्कबुक सेव करने के लिए। ठीक है, अब देखो, विच एक्सेल फीचर इज यूज टू समराइज लार्ज डेटा। अगर हमारे पास लार्ज डेटा है तो उसको हमने समराइज करना है, तो हम कौन सा फीचर जो है एक्सेल में यूज करेंगे, मैक्रोज है, फिल्टर है, पिवट टेबल है या सॉल्वर है। सो हम कौन सा यूज करते हैं, हम पिवट टेबल को यूज करते हैं कोई भी लार्ज डेटा को समराइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच फंक्शन फाइंड्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो वो है आपकी बी, मिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच की इज यूज टू एडिट द एक्टिव सेल।
हमें अगर एक्टिव सेल को एडिट करना है तो हम इसमें से कौन सी की को यूज करते हैं, ठीक है। कौन सी की यूज होती है, F1, F2, F5, F12। सो वो होती है आपकी F2, ठीक है। What does the डॉलर साइन रिप्रेजेंट इन अ फॉर्मूला, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इस साइन का क्या मतलब है। टेक्स्ट है, एरर है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है या रिलेटिव रेफरेंस है। सो इसका है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डॉलर। ना नेक्स्ट देखो, विच फंक्शन इज यूज फॉर कंडीशनल लॉजिक। कंडीशनल लॉजिक की अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसमें से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, चेक, इफ, टेस्ट, लॉजिक। सो हम करेंगे बी, इफ का यूज, ठीक है। विच स्टार टाइप शोज पार्ट्स ऑफ अ होल। सो वो कौन सा है, सी, पाई, ठीक है। अब देखो, विच फंक्शन ज्वाइंस टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल। सो कौन सा है इसमें से आंसर, आंसर नंबर बी, ठीक है, कॉनकेट। विच टैब कंटेन्स द पाइवट टेबल ऑप्शन। इसमें से किस टैब में आपका पाइवट टेबल का ऑप्शन होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस टैब में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। सो विच टैब कंटेन्स द पाइवट टेबल ऑप्शन, होम, डाटा, इंसर्ट और रिव्यू। सो वो आपका किस में होता है, इंसर्ट टैब में आपका पाइवट टेबल का ऑप्शन दिया होता है। ना देखो, विच एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स, लेंथ, len, char और काउंट। किस एक्सेल फंक्शन में रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स। सो वो है आपका len, ठीक है। ना नेक्स्ट देखो, विच शॉर्टकट की सिलेक्ट्स द एंटायर कॉलम। अगर हमें एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो इसमें से हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सेव बार, स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस ए और ऑल्ट प्लस स्पेस। तो किसका यूज किया जाता है आपका, ए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का। नेक्स्ट देखो, विच फीचर हाईलाइट सेल्स बेस्ड ऑन कंडीशन। इसमें से कौन सा फीचर जो है वो हाईलाइट्स करता है सेल को बेस्ड ऑन कंडीशन, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन। सो वो कौन करता है आपका, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ना नेक्स्ट है, विच फंक्शन रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट। कौन सा इसमें से फंक्शन है जो एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने में हेल्प करता है फ्रॉम टेक्स्ट के, ठीक है। क्लीन है, ट्रिम है, फिक्स है या स्पेस है। तो वो है आपका ट्रिम। विच फंक्शन कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू अपर केस, बिग, कैपिटल, अपर और टेक्स्ट। कौन सा कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को अपर केस में। सो वो कौन सा आपका, अपर। विच एरर ऑकर्स व्हेन डिवाइडिंग बाय जीरो। जब हम जीरो से कोई चीज़ डिवाइड करें एक्सेल में तो कौन सा एरर उसमें शो करेगा। सो वो करेगा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हैशटैग div अपॉन जीरो फैक्टोरियल, ठीक है। Now, which Excel tool is used to prevent invalid data entry? Filter, conditional formatting, data validation और protect sheet. So वो करेगी ऑप्शन सी, data validation. Which function is used to search data vertically? कौन सा फंक्शन यूज होता है अगर हमें सर्च करना है डेटा को वर्टिकली, तो वो है वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप यूज होता है।
विच ऑप्शन रिमूव्स डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? सॉर्ट, फिल्टर, रिमूव डुप्लीकेट्स और डेटा वैलिडेशन। सो रिमूव डुप्लीकेट्स। सो रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यू यूज होता है। ना नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द डिफॉल्ट वर्कशीट नेम। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही हमें वर्कशीट नेम मिलता है। तो बॉटम में आप कभी देखेंगे, कभी भी आपने वर्कशीट ओपन करेंगे तो वहाँ पे लिखा गया होता है, क्या लिखा होता है? वो पेज 1 होता है, एक्सेल 1 होता है, शीट 1 होता है या बुक 1 होता है। तो वो लिखा जाता है आपका शीट 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। कंट्रोल प्लस W, शिफ्ट प्लस F11, कंट्रोल प्लस N और ऑल्ट प्लस F4। न्यू वर्कशीट के लिए आप शिफ्ट प्लस F11 यूज करते हैं। विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड? मिड, लेफ्ट, राइट टेक्स्ट। सो ऑप्शन बी लेफ्ट। विच फंक्शन रिटर्न्स द पोजिशन ऑफ ए वैल्यू? फाइंड, सर्च, मैच, इंडेक्स। तो वो है आपका मैच ऑप्शन। विच फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम अ टेबल? मैच, इंडेक्स, लुकअप और फिल्टर। सो वो कौन सा आपका इंडेक्स। ठीक है, विच चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स? पाई, कॉलन, लाइन और एरिया। सो सी लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट है विच टैब इज यूज टू सॉर्ट डाटा? होम, इंसर्ट, डाटा और रिव्यू। ठीक है, कौन सा इनमें से टैब यूज होता है टू सॉर्ट द डाटा? तो वो आपका ऑप्शन सी, डाटा टैब में आप जाएंगे तो वहां पे सॉर्ट डाटा का ऑप्शन होगा। ठीक है, ना नेक्स्ट देखो, विच फंक्शन राउंड्स ए नंबर? फिक्स, राउंड, INT और फ्लोर। तो ऑप्शन बी राउंड। ठीक है, विच शॉर्टकट की ओपन्स द फाइंड डायलॉग बॉक्स? ठीक है, अगर हमें फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो कौन सा हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल H, कंट्रोल F, कंट्रोल G और कंट्रोल D। तो हम करते हैं कंट्रोल F का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स टेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड? तो वो कौन सा करता है? ऑप्शन बी राइट। ठीक है, ना देखो, विच फीचर कीप्स हेडिंग विजिबल वाइल स्क्रॉलिंग? ठीक है, कौन सा फीचर जो है कि वो हेडिंग विजिबल रहता है वाइल स्क्रॉलिंग? स्प्लिट, रैप टेक्स्ट और फ्रीज पैन्स और फिल्टर। सो वो है आपका ऑप्शन सी, फ्रीज पैन। नेक्स्ट क्या कहते हैं, विच फंक्शन रिटर्न्स बोथ डेट एंड टाइम? ठीक है, डेट है, टाइम है, नाउ है या टुडे है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, नाउ। ठीक है, क्या देता है? बोथ डेट और टाइम को आपको शो करता है। नाउ नेक्स्ट देखो, विच एरर इंडिकेट्स एन इनवैलिड सेल रेफरेंस? इनवैलिड सेल रेफरेंस का इनमें से कौन सा इंडिकेटर है? सो वो कौन सा आपका सी। विच फंक्शन कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू लोअर केस? लोअर केस में अगर हमें टेक्स्ट को करना है तो हम कौन सा इसमें से फंक्शन का यूज करते हैं? लोअर, स्मॉल, टेक्स्ट, केस। सो हम यूज करते हैं लोअर का। ठीक है, विच एक्सेल ऑप्शन इज यूज टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट? इसमें से कौन सा एक्सेल ऑप्शन है, टैब है, जिसमें हम अपने वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? डाटा टैब, रिव्यू टैब, इंसर्ट टैब और होम टैब। सो वो है आपका ऑप्शन बी, रिव्यू टैब में। ठीक है, विच फंक्शन इज यूज टू काउंट सेल्स मीटिंग अ कंडीशन?
सो वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर काउंट इफ, ठीक है, सी। ना नेक्स्ट देखो, विच शॉर्टकट इज यूज टू सेलेक्ट एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की चाहिए? कंट्रोल स्पेस, शिफ्ट स्पेस, कंट्रोल ए और ऑल्ट स्पेस। सो इसका राइट आंसर है शिफ्ट प्लस स्पेस से हम क्या कर सकते हैं? अपनी एंटायर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ना नेक्स्ट देखो, विच फंक्शन रिटर्न्स करंट टाइम ओनली, ठीक है, सिर्फ टाइम को शो करेगा, तो वो कौन सा नाउ है, टाइम है, करंट है या क्लॉक है? सो वो है ऑप्शन बी, सिर्फ टाइम, ठीक है। ना नेक्स्ट देखो, विच एक्सेल फीचर अलोज रिकॉर्डिंग एक्शन? पाइवट टेबल है, मैक्रो है, सॉल्वर है या फिल्टर है? कौन सा फीचर जो है वो अलो करता है रिकॉर्डिंग एक्शन को? तो वो है ऑप्शन बी आपका मैक्रो। विच एरर ऑकर्स व्हेन अ फंक्शन नेम इज इनकरेक्ट? सो वो आपका नेम ऑप्शन है, ठीक है। ना नेक्स्ट देखो, विच ऑप्शन इज यूज टू मर्ज सेल को मर्ज करने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए? मर्ज एंड सेंटर, रैप टेक्स्ट, फ्रीज पैन्स और फॉर्मेट सेल्स। तो वो है ऑप्शन ए आपका मर्ज एंड सेंटर। ना नेक्स्ट देखो, विच फंक्शन रिटर्न सीरियल नंबर ऑफ करंट डेट? डेट, टुडे, नाउ, डे। सो सीरियल नंबर को रिटर्न करने के ऑफ करंट डेट को, तो वो है आपका टुडे, ठीक है। नाउ विच एक्सेल फीचर इज यूज टू फिल्टर डेटा? डेटा को फिल्टर करने के लिए कौन सा एक्सेल फीचर ज़रूरी है? कंडीशनल, सॉर्ट, फिल्टर और डेटा वैलिडेशन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर जो है वो यूज़ होता है आपका किसके लिए? फिल्टर डेटा फीचर होता है जो फिल्टर करने के लिए किसका? डेटा को फिल्टर करने के लिए आपका फिल्टर फीचर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द MCQs ऑन योर MS एक्सेल।